जब भी आप ढाबे या रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पालक पनीर खाते हैं तो उसका स्वाद बहुत अलग होता है। उसे बनाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। ये बहुत ही टेस्टी और क्रीमी होती है। कई लोगों के बनाए गए पालक पनीर में ढाबा या रेस्टोरेंट जैसा स्वाद नहीं आ पाता है। तो लीजिए, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल पालक पनीर बनाने का सही तरीका। इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा क्या आज आपके पालक पनीर में वो वाला टेस्ट आया या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। यहाँ मैंने लिया है पालक। इसको मैंने साफ़ करके अच्छे से वॉश कर लिया है साफ़ पानी में, क्योंकि इसमें होती है बहुत सारी मिट्टी, इसलिए इसको अच्छे से वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वज़न से ये लगभग 350 से 400 ग्राम पालक है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब चलते हैं सेकंड प्रोसेस पर। सेकंड प्रोसेस में हमें उबालना है पानी। यहाँ मैंने लगभग 1 लीटर पानी कढ़ाई में उबलने के लिए रख दिया है। जब पानी इस तरह से उबलने लगेगा, यहाँ पर हम ऐड कर देंगे इसमें अपना पालक जो हमने साफ़ करके रखा था। ध्यान रहे, पानी जब अच्छे से उबल जाएगा तभी हमें इसमें पालक ऐड करनी है और सारे पालक को हम इस तरह से हल्का सा दबाते हुए, जिससे वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता रहेगा तो वो नीचे अपने आप ही जाता रहेगा। और इस तरह से हम सारा पालक इसमें ऐड करते जाएंगे। और सारे पालक को ऐड करने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए उबाल लेंगे। बहुत ज़्यादा देर हमें नहीं उबालना है, थोड़ी देर हम उबाल लेंगे, लगभग 2-3 मिनट के लिए। और उसके बाद हम इसको पलट देंगे जैसे ही, क्योंकि जब ये नीचे से थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा ना, तब हम इसको पलट देंगे जिससे ये बराबर से दोनों तरफ से सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि और दूसरी साइड से भी हमें 2-3 मिनट तक इसको पका लेना है। मतलब टोटल इसमें 4 से 5 मिनट का टोटल समय लगेगा और हमारा पालक अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। मतलब हमें इतना ही पकाना है जब तक कि पालक अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, या फिर इसमें एक बहुत ही अच्छा सा उबाल आ जाएगा, तब आप पालक को निकाल सकते हैं। अभी पालक एक साइड से अच्छे से सॉफ्ट हो गया था तो मैंने इसको पलट दिया है, जिससे ये दूसरी साइड से भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। और इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लगभग 4 हरी मिर्चें। इनकी मैं ये साइड से जो डंठल होती है ना, इसको निकाल दे रही हूँ और इसको भी हम इसमें डाल देंगे, जिससे हमारी मिर्च भी पालक के साथ थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। और अब आप देख सकते हैं पालक में अच्छा सा उबाल आने लगा है। तो अब हम गैस को कर देंगे बंद और पालक को ठंडे पानी में निकाल लेंगे। आप चाहें तो पानी में बर्फ़ भी डाल सकते हैं, पर मैं इसको ठंडे पानी में निकाल रही हूँ क्योंकि अभी मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, तो ठंडा पानी हमारे लिए इनफ है। ठंडे पानी में डालने से क्या होगा ना, इसका कुकिंग प्रोसेस यहीं पर स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। और ये जो इसका कलर है पालक का, वो ज़्यादा डार्क नहीं होगा। मतलब एकदम ग्रीन हमें कलर चाहिए ना, बिल्कुल वैसा ही कलर हमें पालक का मिलेगा। और अब लगभग 4 से 5 मिनट के लिए हम पालक को ठंडे पानी में रखकर छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसको निकाल कर अलग रख लेंगे, पानी से अलग करके। और अब चलते हैं अपने अगले स्टेप पर। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ले लिया है थोड़ा सा सरसों का तेल, लगभग 2 चम्मच। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे जिससे इसका कच्चापन निकल जाएगा। और अब ऐड कर देंगे हम इसमें 1 चम्मच जीरा और उसी के साथ ऐड कर देंगे हम इसमें प्याज। प्याज डालते ही हम इसमें डाल देंगे 1 तेज पत्ता और 2 लौंग। और अब सभी को हम चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। बस थोड़ा सा ये हमें फ्राई करना है, क्योंकि उसके बाद हमें इसमें ऐड करनी है अपनी लहसुन। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। प्याज हमारा हल्का सा फ्राई होने लगा है, तो अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन। यहाँ मैंने 5 से 6 कलियाँ लहसुन की लेकर उनको बारीक बारीक काट लिया है। ये लगभग 1 चम्मच है, तो इसको हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इसी के साथ डाल देंगे हम इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक। और अदरक लहसुन को भी हम 2 से 3 मिनट के लिए चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। यहाँ अदरक और लहसुन भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे टमाटर। यहाँ मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेकर उनको बारीक बारीक काट लिया है। आप चाहें तो कद्दूकस करके भी इसमें डाल सकते हैं। और टमाटर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब ऐड करेंगे हम इसमें कुछ मसाले, जिसमें मैं डाल रही हूँ सबसे पहले 1 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी। और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हमें इन्हें तब तक पका लेना है, तब तक भून लेना है जब तक कि इनसे ऑयल सेपरेट नहीं होने लग जाता या फिर ये कढ़ाई से सेपरेट नहीं होने लगते। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में मैं
पनीर को फ्राई नहीं करने वाली हूँ। अगर आप पनीर फ्राई पसंद करते हैं तो आप उसको हल्का सा ऑयल डालकर फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ हमारे मसाले भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इनको कर लेते हैं थोड़ा सा ठंडा और अब इनको हम अपने पालक के अंदर डाल देंगे। ठंडा होने के बाद आपको डालना है, नहीं तो क्या होगा ना, प्रेशर से आपका जो मिक्सी का जो जार का ढक्कन होता है ना, वो निकल जाएगा। और सभी का अब हम पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। इसमें आपको पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। और यहाँ हमारा पेस्ट बनकर बिल्कुल तैयार है। देखिए कितना बढ़िया, कितना शानदार कलर आया है ना, एकदम ग्रीन ग्रीन, बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुआ है ये। और यहाँ पर उसी कढ़ाई में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा सरसों का तेल फिर से, और उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा अदरक और लहसुन। इनको हम 102 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, पालक के साथ लहसुन का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप लहसुन खाते हो तो आप इसको ज़रूर ऐड करना। और यहाँ पर हमारा जो अदरक लहसुन है वो थोड़ा सा फ्राई होने लगा है। देखिए कलर इसका अच्छा सा आ गया है। तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी तीखी मिर्च नहीं होती है, ये सिर्फ कलर के लिए ही हम खाने में यूज़ करते हैं। तो इसको हम 1 चम्मच भर के इसमें डाल देंगे। तीखेपन के लिए हमने इसमें हरी मिर्च यूज़ की है। आप चाहें तो उसकी मात्रा बढ़ा भी सकते हैं अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो। और यहाँ पर हमारी मिर्च भी अच्छे से फ्राई हो चुकी थी, तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे इसमें पालक की प्यूरी। और इसी के साथ उसी जार में मैंने थोड़ा सा पानी लेकर इसमें डाल दिया है। और सभी को अच्छे से मिक्स करते हुए अब हम अच्छा सा उबाल आने देंगे इसमें। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, कोई भी आप सब्जी बनाते हो ना, तो बनती हुई सब्जी में आप गर्म पानी ही यूज़ करना, ठंडा पानी यूज़ मत करना। उससे सब्जी का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। यहाँ पर उबाल आने लगा था, तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 1 बड़ा चम्मच इसमें क्रीम की जगह आप मलाई भी यूज़ कर सकते हो। जो घर में दूध पर मलाई आती है ना, वो आप इसमें 1 चम्मच अच्छे से मिक्स करके इसमें ऐड कर सकते हो। और क्रीम को भी हम पालक के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे बहुत ही ज़्यादा क्रीमी फ्लेवर आएगा हमारी सब पालक पनीर के अंदर। और यहाँ पालक अच्छे से पक चुका था, तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे इसमें पनीर। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया पनीर को मैंने फ्राई नहीं किया है। अगर आप पनीर फ्राई पसंद करते हैं तो आप इसको थोड़ा सा किसी भी पैन में हल्का सा ऑयल डाल लीजिए और उसको शैलो फ्राई कर लीजिए। और अब पनीर को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। पनीर क्योंकि सॉफ्ट है हमारा, वो मैश हो जाएगा अगर आप उसको बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो। अभी पालक में अच्छा सा उबाल आने देंगे, बस 1 से 2 उबाल अच्छे से आने देना है। और उसके बाद हम गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको हल्के हाथों से ही पनीर को अलटते पलटते रहना है। और यहाँ हमारा पनीर बनकर हो गया है बिल्कुल तैयार। 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको पकाया है। और अब कर लेते हैं इसको सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पर गार्निशिंग की है थोड़ा सा मैश किया हुआ पनीर से, और ऊपर से डाल दिया है थोड़ा सा क्रीम। फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे। एंजॉय कीजिए इसको अपनी फैमिली के साथ।